ये भोजन नहीं है, ना ही खाना है और ना ही भूख मिटाने की कोई वस्तु। ये प्रसाद है, महाप्रसाद, अर्थात प्रभु का साक्षात दर्शन। ये प्रसाद कोई आम भोजन नहीं है। इस भोजन को सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया गया है। और इस भोजन की क्या विशेषता है, इसके पीछे की क्या कहानी है, इसको बनाने के लिए कितने लोगों की मेहनत है, इसको परोसने के लिए कितने हाथों का मेहनत है, वो हर एक कहानी अपने आप को सेवा भावना से जोड़ती है। और उस सेवा का क्या फल है, ये उनको व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होता है। इस भोजन की विशेषता ही यही है कि ये महाप्रसाद है। इस्कॉन संस्था और अडानी समूह द्वारा इस सुंदर पंडाल को महाकुंभ प्रयागराज सेक्टर 19 में बनाया गया है, जिसकी भव्यता अद्भुत है, जिसकी सुंदरता हमारी संस्कृति को दर्शाती है। प्रवेश द्वार पर भगवान राम अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान की हथेली पर विराजमान है। नंद के लाल माखन का भोग लगा रहे हैं। ताड़का अपने दूध की कीमत चुका रही है। राधा रानी कन्हैया के साथ रास में मग्न है। श्री हरि गजराज की रक्षा करने स्वयं गरुड़ पर सवार होकर पधार रहे हैं। इस अद्भुत छटा को महाप्रसाद के प्रांगण में सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ सत्संग, ध्यान और साधना के लिए भी सुकून भरे स्थान का निर्माण किया गया है। मेरा नाम राधा कुंड दास है। मैं यहाँ असिस्टेंट हूँ इंचार्ज के। तो यहाँ हम महाप्रसाद जो बांटते हैं, ये कैंप में हमारा 80,000 लोगों के लिए प्रसाद बनता है। सुबह 9 बजे शुरू होता है और शाम को 6 बजे तक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। भारत की आध्यात्मिक धरा पर महाकुंभ का आयोजन न केवल आध्यात्मिकता का संगम है, बल्कि मानवता और सेवा का अनुपम उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। जो भी श्रद्धालु महाकुंभ में आए वो भूखे न जाए। इस पवित्र अवसर पर अडानी समूह और इस्कॉन संस्था द्वारा महाप्रसाद का विशेष आयोजन किया गया है। अडानी जी और इस्कॉन मिलके जितने भी श्रद्धालु आए वो भूखे नहीं जाने चाहिए करके कोलैबोरेशन में प्रसाद वितरण हो रहा है। हमारे अडानी जी की तरफ से जो भी यहाँ व्यवस्था की गई है, खाने की कोई भी हर तरह से व्यवस्था है, जिसके अंदर हमारी टीम आई हुई है। और ये टीम पूरी वॉलंटियर टीम है जो कि यहाँ पे सेवा दे रही है। इस आयोजन को आयोजित करने के लिए भव्य रसोई घर का निर्माण किया गया है। इस रसोई घर की देखभाल की जिम्मेदारी दीन गोपाल दास जी महाराज के कंधों पर है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का कथन था, जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, 3 चीज़ें कुंभ मेला में होनी चाहिए। खूब भगवान के नाम का वितरण होना चाहिए, भगवत गीता का वितरण होना चाहिए, और जो हज़ारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था होनी चाहिए। 1977 में वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने यही जो इंस्ट्रक्शंस है सबको दिया था। तब से हम कुंभ मेला में ये तीनों चीज़ों का कार्य कर रहे हैं। रसोई घर की पूरी व्यवस्था को विस्तार से समझाते हुए गोपाल दास जी महाराज बताते हैं कि ये आयोजन इतने बड़े स्तर पर पहली बार प्रयागराज महाकुंभ में आयोजित की जा रही है। मैं 2013 में यहाँ पर पहली बार ये सेवा में आया था, तो तभी हमारा सेटअप छोटा था, लेकिन हर रोज़ लगभग 10-15 हज़ार लोगों को हम यहाँ पर प्रसाद का वितरण कर रहे थे। तो धीरे धीरे उस स्केल को बढ़ाते हुए आप देख रहे हैं कि हम आभार व्यक्त करते हैं अडानी ग्रुप का, जिन्होंने हमें ये व्यवस्था प्रदान की कि इस किचन में हम हर रोज़ 50-60 हज़ार लाख लोगों तक को खिला पाएँ। तो उसके लिए हमने अपनी पूरी व्यवस्था बनाई है। ये किचन जो है हमारी ट्रैवलिंग किचन है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ये किचन जो जाती है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किचन कैसे कार्यरत करती है। इसमें 2 सेक्शंस हैं, जहाँ पर आप जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो सिलेंडर्स का यूज़ करते हैं, और एक है जहाँ पर आप लकड़ी यूज़ करते हैं। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है ये सिलेंडर सेक्शन है, जहाँ पर हम केवल किसी चीज़ का छौंक आदि मारते हैं। लेकिन बल्क में कोई चीज़ बनानी है तो आप सामने देखेंगे हमारे पास, तो यहाँ पर हमने 15 चूल्हे बड़े बड़े लगा कर रखे हैं, जिसमें टनों के हिसाब से जो है वो सामान बनता है। जैसे हम हर रोज़ 5 आइटम यहाँ पर प्रसाद की वितरण करते हैं। पहली जो हमारी कुकिंग है सुबह लगभग 50,000 लोगों की हो जाती है। 2 बजे हमारा किचन शुरू होता है और रात के 12 बजे तक जो है वो चलता रहता है अलग अलग सेवाओं के लिए। ये जो पूरा सेक्शन है, यहाँ पर जब कोई चीज़ बन जाती है, यहाँ पर बहुत बॉइलिंग सेक्शन है। मान लीजिए कि मेरे को दाल बॉयल करनी है, तो इस चूल्हों पर चढ़ा देंगे, छोले बॉयल करने हैं, सब्जियाँ बॉयल करनी है, सब कुछ इन चूल्हों पर जो है वो बन जाएगा। सौभाग्य और भक्ति का ये अनूठा संगम
हर भक्त को निशुल्क प्रसाद प्रदान करने का संकल्प लेकर सेवा और समर्पण की पराकाष्ठा को दर्शाता है। यहाँ परोसा जाने वाला भोजन न केवल शारीरिक भूख मिटाता है बल्कि आत्मा को भी तृप्त करता है। बहुत आनंद आता है क्योंकि हम लोग भगवान का सेवा बोल के ये काम करता है, क्योंकि राधा रानी का जो ये रहता है किचन रहता है उसमें सेवा मिलना इतना आसान नहीं रहता है, क्योंकि वो एक भगवत गीता में श्लोक आता है, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कच्चित् विद्यते अततन्नम सिद्धिनम कच्चित् मामं विद्यते तत्व। तो हजार लोगों में से एक ही को मतलब भक्ति के लिए जैसे प्रयत्न करना पर मिल जाता है भक्ति के लिए, तो ऐसा मतलब ये सेवा मिलना भी ये दुर्लभ है। हर दिन हजारों श्रद्धालु इस महाप्रसाद को पाकर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ये अमृत पान है, खाना नहीं है, प्रसाद नहीं है, अमृत है। ये खाना बहुत ही अच्छा है, प्रसाद अच्छा है। It is so tasty, it's so sweet, it's nice. पूरी, सब्जी, खिचड़ी और हलवे का ये भोग भगवान की कृपा और आस्था का प्रतीक है। तो हमारा यहाँ जो भोग बनता है उसको हम कृष्ण भगवान राधा कृष्ण को अर्पण करते हैं, और वो भोग अर्पण करने के बाद उन्होंने वो ग्रहण करने के बाद जो रह जाता है उसको हम लोग महाप्रसाद बोलते हैं, इसलिए हम इसको महाप्रसाद सेवा बोलते हैं। अडानी समूह और इस्कॉन संस्था का ये प्रयास समाज में सेवा, परोपकार और समर्पण की भावना को और गहराई से स्थापित करता है। तकरीबन 50 लोग यहाँ पर हैं, अलग अलग ग्रुप में काम कर रहे हैं और अलग अलग सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे सब्जी काटना है, पीछे सब्जी काटना है, सब यहाँ पे खाना प्रोवाइड करना है, बांटना है, खाने को रखवाना है। इसके अलावा गोल्फ कार्ड जो टैक्सी हैं उनके अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे लोग हैं या कहीं कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाना है। और इसके अलावा जितनी भी कार्रवाई यहाँ पे हमें लगता है कि मैनेजमेंट करना है, यहाँ पे हमें लगता है लाइन में तरतीब से लगवाना है, खाने को कम ज़्यादा खाना है तो उसको किस तरह से वहाँ पे प्रोवाइड करना है, ये सब तरीके से जितना भी सहयोग हो सकता है वहाँ उनके मेले में प्रयागराज के अंदर अडानी की तरफ से हम लोग जितनी हमसे सेवा बन पाती है उतना हम करने के लिए। महाकुंभ का ये अद्भुत पहलू हर श्रद्धालु के लिए एक अनुपम अनुभव है। ये प्रसाद केवल भोजन नहीं बल्कि आशीर्वाद का प्रतीक है जो हर आत्मा को एकता और भक्ति के सूत्र में बांधता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तद्भक्त अपृतम अस्नामि प्रजत आत्मना। आप जो कुछ भी खाते हो उनको अर्पित करो। तो श्रद्धा से यदि कोई भगवान को केवल मात्र पत्र पुष्प फल जल प्रदान करते हैं, वो भगवान श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। तो हमारा भाव होना चाहिए, हम भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं और ये भगवान को जो भोग लगा रहे हैं, भगवान उसको ग्रहण करने के बाद महाप्रसाद बन जाता है। ये आयोजन न केवल कुंभ की आध्यात्मिकता को संजोए हुए है बल्कि मानवता की सेवा के आदर्श को भी नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है।